नमस्ते बच्चों। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत सारी बेसिक चीजें भी आपको जो है वो यहाँ पे समझने को मिलेगी। देखिए, जैसे न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोलस क्या होता है, न्यूक्लाई क्या होता है, न्यूक्लॉइड क्या होता है, ये सारी चीजें जो है वो हम समझेंगे। मैं सबसे पहले आपको समझा के देता हूं। तो आज हम सीखने वाले हैं नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नेचर कैसे होता है, नेचर का मीनिंग क्या होता है? नेचर का मीनिंग होता है बच्चों शेप कैसा है, उसका साइज क्या है, उसका फॉर्म क्या है, उसके बारे में जो है उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में सीखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले समझ लीजिए कि यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टीसेलुलर भी होता है। प्रोकैरियोटिक सेल भी उसके अंदर मौजूद होते हैं और यूकैरियोटिक भी जो सेल है वो मौजूद होते हैं। तो इसको सबसे पहले हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल, इसमें क्या डिफरेंस है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है इसकी साइज जो है वो स्मॉल होती है। अब स्मॉल जो होती है वो होती है 1 to 10 माइक्रोमीटर, और जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसकी सेल की साइज थोड़ी बड़ी होती है। बड़ी का मतलब बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होती, इसके कंपैरिजन में बड़ी होती है। ये 5 से 100 माइक्रोमीटर होता है, ये 1 से 10 माइक्रोमीटर होता है और ये 5 से 10 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर यानी छोटा ही होता है, पर इसके कंपैरिजन से यूकैरियोटिक सेल की साइज बड़ी होती है। ठीक है, अब ये आपके बुक में नहीं है पर फिर भी आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता है तो ही आप आगे बढ़ सकते हो, नहीं तो बढ़ नहीं पाओगे। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो है वो एब्सेंट होता है, यहाँ पे न्यूक्लियोलस जो है वो प्रेजेंट होता है। अब ये न्यूक्लियोलस क्या है ये भी समझेंगे। सबसे पहले ये समझ लीजिए, इसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अंदर न्यूक्लियस भी यानी ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस होता है, अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ न्यूक्लियस होता है यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक बात करें तो साइज में स्मॉल होता है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस भी जो है वो एब्सेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली यानी जो सेल है, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है। हमने देखा पिछले इसमें कि जो सेल होता है, सेल के अंदर जो चीजें होती है उसको सेल ऑर्गेनली बोला होता है। साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो हमने सारा देखने की कोशिश की। अब इसके अंदर जो सेल ऑर्गेनली होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली यानी जिसको मेम्ब्रेन से बाउंड है। एक तो विदाउट मेम्ब्रेन होगा, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड होगा, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होगा। तो इसमें ऐसे ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं जिसको कि वो सेल ऑर्गेनली जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है, वो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं है। जैसे राइबोसोम हो गया, राइबोसोम यानी विदाउट मेम्ब्रेन जो है वो ऑर्गेनली है सेल के अंदर। और यहाँ पे अगर बात करें तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली आर प्रेजेंट, यानी यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल में जो सेल ऑर्गेनली है वो मेम्ब्रेन से बाउंड होती है। जैसे न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी बॉडी। ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा, कंफ्यूजिंग होगा, पर आपको बहुत फायदा देगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं क्या बता रहा हूँ आपको वो समझिए। देखिए, सेल है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है या फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, राइबोसोम है। तो अब जो राइबोसोम है ये जो चीज है इसको मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती, उसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। और ये जो यूकैरियोटिक सेल है जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके ऊपर सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी बाउंड होता है वो। ठीक है, यानी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, यानी उसको मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। मेम्ब्रेन एक जो होता है वो मेम्ब्रेन से बाउंड होता है और एक मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता। तो जो मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता वो प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, सेल ऑर्गेनली, जैसे राइबोसोम है। और जो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं ऑर्गेनली वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं, जैसे न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडीज है। ठीक है, अब मेन और बेसिक कंसेप्ट, न्यूक्लियस किसको बोला जाता है, न्यूक्लियोलस किसको बोला जाता है, न्यूक्लाई किसको बोला जाता है, न्यूक्लियोइड किसको बोला जाता है, ये तो बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता। तो सबसे पहले न्यूक्लियस, देखिए जो सेल होता है, सेल के सेंटर पार्ट में जो है वो जो चीज प्रेजेंट होती है उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। क्लियर? प्लांट सेल में थोड़ा साइड में होता है, एनिमल सेल में सेंटर में होता है। यानी सेंटर वाली चीज क्या होगी, न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस तो समझ में आ गया कि जो सेंटर में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। प्लांट सेल में मैंने बताया कि वो थोड़ा साइड में होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियोलस का मीनिंग क्या होता है, न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस है इसके अंदर एक चीज होती है, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन से बना होता है, उसको बोला जाता है न्यूक्लियोलस। समझ में आ गया? अब यहां पे अगर आप देखोगे बच्चों तो मैंने बोला कि यहां पे न्यूक्लियस जो है वो एब्सेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में। अब इसमें न्यूक्लियस ही नहीं है तो न्यूक्लियोलस किसमें होता है, न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है। अब यहाँ पे न्यूक्लियस ही प्रेजेंट नहीं तो न्यूक्लियोलस होने की बात ही नहीं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस भी होता है और न्यूक्लियोलस भी होता है। यानी न्यूक्लियोलस क्या है, एक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर डीएनए, आरएनए जो प्रोटीन जो है वो बनता है, प्रेजेंट होता है।
प्रोटीन से जो है डीएनए आरएनए जो स्ट्रक्चर बना होता है वो डीएनए आरएनए प्रोटीन का बना होता है। तो न्यूक्लियस समझ में आया, एक स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। अब न्यूक्लिया क्या होते हैं, न्यूक्लिया देखिए जब हम एक होता है न्यूक्लियस तो उसको एक न्यूक्लियस, जब हम दो न्यूक्लियस की बात करते हैं, दो से ज्यादा न्यूक्लियस की बात करते हैं तो उस समय हम वर्ड यूज करते हैं न्यूक्लिया, ठीक है। और लास्ट में है न्यूक्लियोइड। अब न्यूक्लियोइड को देखिए समझिए, देखिए न्यूक्लियोइड का है, अब यहां पे जो है वो अगर हम बात करें बैक्टीरिया की तो वहां पे एक रीजन होता है जहां पे देखिए बैक्टीरिया है तो वहां पे जो न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होता, तो एक स्ट्रक्चर होता है जहां पे डीएनए क्रोमोसोम मौजूद होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे कि न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है, न्यूक्लियस नहीं होता तो एक स्ट्रक्चर होता है, डीएनए क्रोमोसोम जो है वहां पे मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया के लिए जनरली यूज किया जाता है न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड देखिए यहाँ पे बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, अब न्यूक्लियस नहीं होने की वजह से यहाँ के वहां पे एक डीएनए और क्रोमोसोम जो मौजूद होता है, वो जो रीजन है, वो जो जगह है जहां पे डीएनए और क्रोमोसोम मौजूद है, देखिए डीएनए सेंटर में पड़ा होता है और जिस रीजन में डीएनए पड़ा होता है उस रीजन को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। समझ में आ गया। अब जहां पे न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है वहां पे डीएनए और क्रोमोसोम के लिए एक रीजन होता है, और वो जो रीजन है जहां पे डीएनए और क्रोमोसोम पड़ा होता है उस रीजन को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्या बोला हमने, तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया न्यूक्लियोइड का मीनिंग मैंने बताया आपको। मैं जब पढ़ूंगा तब आपको न्यूक्लियोइड के बारे में जो है वो समझना होगा, जब बुक पढ़ेंगे तब न्यूक्लियोइड के बारे में समझेंगे। और तो न्यूक्लियोइड समझ में आ गया, जैसे कि बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है। अब न्यूक्लियस बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट नहीं है, पर एक जगह होती है जहां पे डीएनए और क्रोमोसोम मौजूद होता है। तो जहां पे डीएनए और क्रोमोसोम मौजूद होता है वो जो रीजन होता है उसको बोला जाता है न्यूक्लियोइड। समझ में आ गया बच्चों। अब बुक पढ़ता हूं ताकि आपको और अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आ जाएगा। देखिए नेचर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अमॉन्ग दी स्केचेस, ये नीचे हुए कुछ स्केचेस दिए हैं। डू फाइंड एनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यू सी द इंटरफेरेंस ड्रॉ। देखिए यहाँ पे मोल्ड है, स्पायरोगायरा है, अमीबा है, पैरामेशियम है, तो ठीक है वो देख लेना। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट चालू होता है। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड और स्ट्रैंड ऑफ अल्गी इन पॉन्ड्स आर मल्टी सेलुलर। मैंने जैसे बताया कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे फंगस हो गया, हमारे घर में जो रोटी वगैरह होती है या फिर ब्रेड वगैरह होते हैं वहाँ पे हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा फंगस जो है वो डेवलप होती है। जो पॉन्ड्स में अलगी होती है उसके ऊपर फंगस डेवलप होती है, तो ये क्या है, मल्टी सेलुलर। हाउ यर द मोस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज अ बैक्टीरिया एंड वायरस इज एज यूनिसेलुलर। जैसे कि बैक्टीरिया वायरस है वो यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, पर फंगस वगैरह जो है वो मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। क्लियर। दे हैव समवॉट डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर, उनके बीच में जो सेल का स्ट्रक्चर होता है वो डिफरेंट होता है। अब देखिए, दे डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल में क्या बोलते हैं, दे डू नॉट हैव अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, ये यूकैरियोटिक सेल है। 2 मिनट। दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। देखिए ये जो यूकैरियोटिक सेल है इसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली होती है, यानी जो सेल ऑर्गेनली है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती है। पर यहां पे इस सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझिए, दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली, उसके पास यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली एब्सेंट, इसमें एब्सेंट होती है। तो यही जो सेंटेंस है इसको एडवांस रूप में लिखा है कि दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली। तो इसके पास जो है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे समवॉट डिफरेंट, दे डू नॉट हैव द मेम्ब्रेन, जो यूनिसेलुलर बैक्टीरिया है, वायरस है, तो दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनिज्म। तो उसके पास जो जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट है उसके पास मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली जो एब्सेंट होते हैं, जो यूकैरियोट में प्रेजेंट होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दे डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली यूकैरियोटिक सेल में देखी जाती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में जाती नहीं। दो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली यहाँ पे कौन से, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, गोल्गी बॉडीज है, और यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली एब्सेंट, जैसे राइबोसोम। राइबोसोम को जो सेल ऑर्गेनली है राइबोसोम, तो उसको मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, समझ में आ गया। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोइड आर द ओनली कंपोनेंट। अब देखिए जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, न्यूक्लियोइड हो गया। न्यूक्लियोइड मैंने समझाया आपको कि एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें डीएनए जहां पे रीजन में होता है प्रेजेंट। सच सेल आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक सेल, तो उसको क्या बोला जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो बोला जाता है।
समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे आपको समझना क्या है, समझने वाली बात यही है कि प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस है। इसकी साइज बड़ी होती है, इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ऑर्गेनाइज सेल वॉल होता है, जो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनली है वो सारी प्रेजेंट होती है यूकैरियोटिक सेल में। और प्रोकैरियोटिक सेल छोटा होता है, न्यूक्लियस सब्सटेंट होता है, न्यूक्लियोलस सब्सटेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड जो सेल ऑर्गेनली है वो भी प्रेजेंट नहीं होती, जैसे राइबोसोम है, और भी आपको इसमें नाम दिए हैं, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियोइड है, तो ये सारी यहाँ पे प्रेजेंट होती है। तो मैंने आपको न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियाई और न्यूक्लियोइड इसके बीच में क्या डिफरेंस है वो भी समझाने की कोशिश की। बच्चे थोड़ा मैंने ज़्यादा पढ़ाया ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना। बच्चों चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।